सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे इस एक और वीडियो में। आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 9 की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। उसका जो हम टॉपिक करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने जो इसका लेक्चर नंबर 1 में जो है ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है एंड उसकी जो है क्या वैल्यू होती है, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होती है, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, हमने जो इसको देख लिया था लेक्चर नंबर 1 में कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू हमारे पास आती है, इंपॉर्टेंट होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, उसकी यूनिट होती है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे पास, ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम देखते हैं ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी वो होती है, वो फोर्स होता है जो कि हमें जो अर्थ के सेंटर की तरफ हमें खींचता है। हम जो अर्थ पे हैं, चिपके क्यों हैं हम लोग, अर्थ पे क्यों हैं, क्यों, क्योंकि नीचे क्या लगता है, फोर्स लगता है। अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तभी हम लोग आए। नहीं तो अगर ग्रेविटी ना होती हम लोग क्या होते, उड़ते होते यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लिख देखते हैं, एक फोर्स लगता है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू अर्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, ऐसे जो गिफ्ट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं। और एक होता है कि हमारे पास जो मून होता है, क्या है, मून का मोशन कैसे मोशन करता है। मून जो है अर्थ के अबाउट मोशन करता है। किसके अबाउट, अर्थ के अबाउट। मून जो है अर्थ के अबाउट क्या करता है, मोशन करता है। तो जो मोशन क्यों कर रहा है, वो अर्थ के पास क्यों नहीं आ पा रहा है, इसलिए क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है उनको बीच में। उसी वही जो फोर्स लगता है क्या, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो जो जिसके अबाउट घूमता है उसकी तरफ क्या लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और उसी की तरफ जो क्या लग रहा है, जैसे कि हमने देखा था, आपको बताया था आपको पहले लेक्चर में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर जैसे कि ये मार्कर है, इसको हम छोड़ रहे हैं, क्या है ये जो है, अर्थ इसको भी तरफ खींच रही है। क्या कर रही है, अर्थ इसको भी तरफ खींच रही है। कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट भी जो ये भी तो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, ये भी तो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। जब अर्थ इसको खींच रही है अपनी तरफ, तो ये भी तो अपनी तरफ अर्थ को खींचेगा। अर्थ क्यों नहीं आती, ये क्यों अर्थ की तरफ जाता है, क्यों, क्योंकि इसका मास कम है और अर्थ का मास ज्यादा है, इसके लिए। इसलिए जो है ये वाला ये ऑब्जेक्ट जो है ये अर्थ की तरफ जो है चला जाता है। वैसे ही जो है अर्थ का मास जो है बहुत कम है और मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में कम है, तो इसलिए जो है वो अर्थ के जो है चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है ग्रेविटी। और जो है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अबाउट द अर्थ, अर्थ की तरफ फोर्स लगता है, वो जो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देंगे, मोशन ऑफ मून द मोशन ऑफ मून अराउंड द, किसके अराउंड, अराउंड द अर्थ। मून जो है किसके अबाउट मोशन करता है, अर्थ के अबाउट। अब देखते हैं कि अर्थ जो है, द मोशन ऑफ अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये जो अर्थ जो है, अर्थ चक्कर लगाती है सन के, किसके, सन के। अर्थ क्या है, प्लेनेट है, तो सन के अबाउट जो है सभी प्लेनेट क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो उसमें भी अर्थ आती है, अर्थ का प्लेनेट है, तो अर्थ जो है सन के अबाउट जो है चक्कर लगाती है, सन की चक्कर लगाती है अर्थ, और अर्थ की चक्कर लगाता है मून। ठीक है, तो अर्थ के जो है सन की चक्कर लगाई, तो वो क्यों लगा रही है, क्यों, क्योंकि उसके सन और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसलिए वो जो है चक्कर लगा रही है अर्थ सन के। और वही जो है वो फोर्स कौन सा लगता है, और कौन सा था हमने फोर्स अभी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये हो गया। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्लास टाइड्स ड्यू टू द टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो है सी में क्या आते हैं, रात में टाइड्स आते हैं। किस वजह से आते हैं, क्यों, क्योंकि जो है रात में जो है मून जो होता है अर्थ के जो है पास में जाता है। किसी क्या हो जाता है, अर्थ के पास में जाता है, तो उसकी जो डिस्टेंस उसके बीच में कम हो जाती है। तो क्या हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाती है, तो ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आज हम लोग इंपॉर्टेंस देख ली है
कि क्या होती है इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। हम देखते हैं यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से आता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी जो उसको और दे देती है स्पीड, मतलब कि और अपनी तरफ जो है और तेजी से खींचने लगती है। जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ा 5 मीटर पर सेकंड से छोड़ा, ठीक है, जब मैंने अपनी स्पीड से फेंका है उसको 5 मीटर पर सेकंड से, तो ग्रेविटी भी उसको भी तरफ खींच रही है, तो वो और फोर्स लगा, मतलब वो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन बढ़ जाता है उस ऑब्जेक्ट का। हमने फोर्स दिया, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर फोर्स है तो उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक, तो हमने क्या दिया, इसको फोर्स दिया तो उसके बाद एक्सेलरेशन आया, तो ग्रेविटी की वजह से और एक्सेलरेशन आया, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए देखते हैं, हमने जो लेक्चर फर्स्ट में था उन्होंने F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा था फॉर्मूला उन्होंने। F क्या होता है, फोर्स होता है, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 एंड m2 क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट का मास होता है, एंड आर स्क्वायर रेडियस क्या होती है, आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये जो दो मास होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो उन ऑब्जेक्ट के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है, उसका स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है, कल लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन के। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोशन में, कौन सा पढ़ा था, इस उसमें कह रहा हूँ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर हम छोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, उसके पास एक्सेलरेशन आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास होगा ये एंड उसका एक्सेलरेशन होगा, तो क्या है ये, फोर्स। क्या था फॉर्मूला आता है कि नहीं, F इज इक्वल्स टू m, हमने उससे पढ़ा था, जो कि सेकंड उसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकल के आया था कि क्या F इज इक्वल्स टू m है। अब F एंड F दोनों क्या है, इक्वल है, तो इक्वल प्रूव कर दो, तो G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और F के इक्वल ये भी है, तो क्या कर देंगे इसको m1 इंटू a। ठीक है, ये आ गया। अब m1 से m1 क्या कर देंगे, कैसे और कर देंगे, तो क्या बचा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल G m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्या आता है फॉर्मूला हमारे पास, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो इसके पास एक्सेलरेशन आता है, तो उसको हम किससे दिखाएंगे यहाँ पे, अभी देख देंगे यहाँ पे हम G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको यही लिख सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू m में किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं हम लोग, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, फॉल करा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ग्रेविटी लगेगी नीचे, तो क्या हो जाएगा, F इंटू G भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, m इंटू G, ये फॉर्मूला था ग्रेविटी का। अब देखते हैं ग्रेविटी का फॉर्मूला आ गया है। अब इक्वल को हटाएंगे यहाँ से, ठीक, प्रोपोर्शन लाएंगे, क्या लाएंगे, जब प्रोपोर्शन को हटाते हैं कांस्टेंट आता है, क्या करके लगाते हैं, जब प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, और जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। ठीक, जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। तो ये क्या होते हैं, कांस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अगर मास यहाँ 5 kg है तो वहां 5 kg वहां आ जाए, क्या होगा 5 kg, तो ये कांस्टेंट है। एंड ये तो बताया था आपको हमने, इसका नाम है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट पहले से, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट को हटा दो, क्वेश्चन आ गया 1 में आर स्क्वायर। आपको सामने जो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये क्या होता है, ये बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटी बढ़ रही है घट रही है। ये जो कैपिटल जी होता है ये बिल्कुल अच्छा होता है, ये क्या होता है, अच्छा होता है, ये जो है कहीं भी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये स्मॉल जी जो है हर जगह चेंज होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हुई, रेडियस मतलब डिस्टेंस, अगर किसी ऑब्जेक्ट के दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ गई, क्या हुआ, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, इसका अगर ये आर कम हुआ तो जी बढ़ जाएगी। ठीक, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस अगर कम हो गई तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एंड अगर डिस्टेंस इनके बीच में कम हो गई, डिस्टेंस कम हो गई तो जी क्या हो जाएगी, जी जो, हाँ, डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गई तो जी कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम हो गई तो जी बढ़ जाएगी। ये होता है केवल, बस और कुछ नहीं। ग्रेविटी वैल्यू बढ़ जाएगी जब डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस से ज्यादा होगी तो जी कम हो जाएगी। और बस जो ये होता है, जैसे कि हमने एक बार बताया था आपको मोशन वाला, कि मोशन जो मून जो है अराउंड किसके अराउंड मूव करता है, अर्थ के अराउंड। जब जो है मून जो है अर्थ के पास में जाता है, जब मून अर्थ के पास में जाता है चक्कर लगाते, तो क्या होता है, डिस्टेंस कम मतलब ग्रेविटी ज्यादा, डिस्टेंस कम ग्रेविटी ज्यादा, इसीलिए जो सी में क्या आता है, क्या आता है, टाइड्स आते हैं, इसीलिए। ठीक, ये फॉर्मूला जो आ जाता है स्मॉल जी का। अब देखते हैं वैसे स्मॉल जी की वैल्यू जो है कैसे ड्राइव होती है हमारे पास। चलिए इसी फॉर्मूले जो है
ये फॉर्मूला में निकल के आता है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला निकल के आता है। इसी से हमारे पास जो है इस स्मॉल जी की वैल्यू निकल के आती है, क्या होती है स्मॉल जी की वैल्यू जो है 9.8 भी ली जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है, ठीक है 9.8 भी होती है। एंड इसको लोग जो है 10 भी ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों में से जो है कोई भी ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है क्या होगी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं ऐसे अपना इस लेक्चर का थर्ड टॉपिक, थर्ड नहीं सेकंड टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी। अब जो है बड़े कैपिटल जी होता है वो क्या होता है कांस्टेंट होता है हर जगह, क्या होता है हर जगह कांस्टेंट होता है, लेकिन ये जो है स्मॉल जी हर जगह क्या होती है चेंज होती रहती है। तो अब देखते हैं वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन क्या आते हैं इस जी की वैल्यू में, हमें यहाँ जाने में यहाँ आए यहाँ जाए वहां जाए तो क्या वेरिएशन आते हैं, एल्टीट्यूड मतलब हमारा जो अर्थ है, अर्थ जो ऐसी कोई होती है इस फॉर्म में होती है हमारे पास अर्थ, इलिप्टिकल फॉर्म में इस तरह की होती है हमारे पास अर्थ, ठीक है ठीक अर्थ इस फॉर्म में होती है। तो अगर अर्थ का सेंटर हमारे पास ये होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से अगर ऊपर जाता है साइड, ठीक है एल्टीट्यूड पे मतलब एल्टीट्यूड क्या होता है हाइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ऊपर जाता है, अर्थ से दूर जाता है, अर्थ से दूर जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू कम हो जाती है, जी की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है क्या हो जाता है जी की वैल्यू हमारे पास जो है कम हो जाती है। और अगर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के अंदर आता है, अर्थ के अंदर आता है साइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है साइड अंदर आ जाता है अर्थ के, जैसे हम लोग क्या करते हैं अर्थ है अर्थ में गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते जितना हम अंदर जाएंगे तो हमारी क्या होगी ग्रेविटी जो क्या होगी कम हो जाएगी। और जितना हम मुझे माउंटेन चढ़ते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं हाइट बहुत ऊंचाई ऊंचाई पहुंच जाते हैं हम लोग, तो क्या होगी ग्रेविटी हमारे लिए क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ग्रेविटी, ठीक है एच हाइट अर्थ से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, अर्थ से एच हाइट नीचे जाएंगे तो क्या होगी ग्रेविटी कम होगी हमारे पास, ठीक है ये होता है हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या एल्टीट्यूड क्या होता है, जी डिक्रीज हो जाती है, जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जी डिक्रीज हो जाती है, जी डिक्रीजेस, ठीक जी डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है डी क्या करती है डिक्रीज करती है, जो हम जो है जो हम मूव करते हैं किधर अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जो दूर जाते हैं हम लोग तो क्या होता है अर्थ की सरफेस से, अर्थ सरफेस लिख देंगे अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस से हम लोग क्या साइड ऊपर जाते हैं मतलब दूर जाते हैं तो क्या होगी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। और डेप्थ मतलब हम जो अर्थ है ये गड्ढा खोदते रहेंगे, जितना हम जो अर्थ के अंदर भी जाएंगे डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा जी की वैल्यू फिर भी क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, जी डिक्रीजेस क्या हो जाएगी जी डिक्रीज हो जाएगी एज वी गो डीप इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर जो अंदर जाएंगे फिर भी क्या होगी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखते हैं क्या लेटीट्यूड, लेटीट्यूड क्या होता है इसमें जो हम देखते हैं कि जी की वैल्यू जो मैक्सिमम कहाँ होगी एंड जी की वैल्यू मिनिमम कहाँ होगी। अब हम देखते हैं जैसे हमने आपको ये बताया था अभी, इसको एज कर देते हैं। अब देखिए इस में अर्थ होती है, ठीक है अब जो है इसको हम जानेंगे, ये होता है पोल हमारे पास, ये क्या होते हैं पोल, जान लीजिए इसको क्या कहते हैं हम पोल, ये अर्थ है ठीक है, ये क्या होते हैं इसके पोल्स होते हैं, एंड ये इसके होते हैं इसे हम कहते हैं इक्वेटर, क्या कहते हैं इक्वेटर कहते हैं इनको, इन दोनों को इक्वेटर कहते हैं एंड इन दोनों को पोल कहते हैं। अब देखिए पोल के बीच में डिस्टेंस कम है या फिर इक्वेटर के बीच में, अर्थ के सेंटर से पोल के बीच में डिस्टेंस कम है या फिर अर्थ के सेंटर से इक्वेटर में डिस्टेंस कम है, किसमें कम है पोल में कम है ना, पोल में कम है। तो कैसे जानेंगे हम जी की वैल्यू किसमें कम होगी किसमें मैक्सिमम होगी और किसमें मिनिमम होगी। तो अभी आपको ये पिछले अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बताया था आपको, हमने क्या फॉर्मूला बताया था अभी, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये निकला था हमारे पास अभी, याद रखना ये फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला याद रखना। क्या था, स्मॉल जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 में आर स्क्वायर। जब क्या होगा, आर जो है आर कम होगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी, आर जब कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आर कम जी ज्यादा, आर कम जी ज्यादा, तो आर डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम तो ग्रेविटी ज्यादा, जी ज्यादा, ठीक है। और आर ज्यादा, आर ज्यादा तो जी कम, ठीक। आर ज्यादा तो जी कम, डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड डिस्टेंस कम है तो जी की वैल्यू यहाँ ज्यादा हो जाएगी। तुम क्या लिखते हैं यहाँ पर, जी, जी जो है मैक्सिमम होती है, जी मैक्सिमम एट कहाँ मैक्सिमम होगी, पोल पे, जी मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। आया समझ में, इक्वेटर पे जी की वैल्यू जो है क्या होगी, मिनिमम होगी एंड मैक्सिमम कहाँ होगी, पोल पे। क्या लिख देंगे यहाँ पर, जेएफटी वैल्यू एट पोल,